हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसमें एक टॉपिक हम पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी त्रिकोणमितीय का मान निकालने के लिए, तो उसमें केवल हम चतुर्थांश को बताए थे और उसके जितने भी फार्मूले निकल के आते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, इस तरह के बहुत सारे जितने भी फार्मूले थे सब हम उसको करवा दिए थे, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल नहीं बता पाए थे। तो आइए आज वहीं से जो है उसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और उसमें हम आपको ये भी बताए थे कि टेबल किस प्रकार से आप रखते हैं, जैसे साइन कॉस टैन का 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो आपके बुक में क्लास 10 के बीच टेबल दिया हुआ है कि साइन 30 का मान ये होता है, कॉस 30 का ये होता है, टैन 45 का ये होता है। तो ये सब कैसे जो है बहुत आसान तरीके से हम बताए थे किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो अगर जो लड़के उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर के सबसे पहले देख लें, इसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखें। तो देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चतुर्थांश वाला वीडियो देख लेना है और बहुत ही आसान हो जाएगा। उस किसी भी तरह का अगर जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि एक कोई एंगल दे दिया कि tan आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लो 270 डिग्री का, सबसे पहले छोटा बता रहे हैं, tan 270 का ज्ञात करना है। तो फिर आपको टेबल केवल 90 ही तक दिया है, तो 270 कैसे ज्ञात करेंगे? तो 270 बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, tan लिखेंगे और देखो 180 में कितना जोड़ दें कि 270 हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप 90 ऐड कर दीजिए, 270 हो जाएगा, है ना। देखो 9 8 17 के साथ और 2 हो जाएगा, है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि 180 प्लस थीटा किस में जाएगा। तो देखो ये वाला चतुर्थांश हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। आपको शायद याद होगा अगर जो लोग वीडियो देखे होंगे कि 0 से 90 इसमें होता है, 90 से 180 इसमें होता है, 180 से 270 इसमें होता है और 270 से 360 इसमें होता है। तो देखो किस चतुर्थांश में होगा, 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा यानी कि इसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। और तृतीय में क्या प्लस होता है, tan प्लस होता है। इसमें देखो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, इसमें केवल साइन होता है, इसमें tan होता है, इसमें cos होता है। तो ये देखिए किस चतुर्थांश में है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में ये क्या होगा, tan। तो देखो tan ये भी हम आपको बताए थे कि tan अगर जो कोई 180 आता है, 360 आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात चिन्ह नहीं होगा। अगर जो 90 आता है और 270 आता है तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, यानी tan है तो tan ही रहेगा। अब tan 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 का तो भाई याद करना पड़ेगा, और नहीं याद है तो देखिए किस तरह से हम आपको बताए थे, ये भी हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है इसको बताए थे हम आपको। जैसे मान लो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हो, साइन है, कॉस है, tan है, ठीक है। तो देखो ये 30 है, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। ये मान लो 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और फिर 90 है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, इस साइन 0 का 0 1/2 और इसका 1/√2 और यहाँ हो जाएगा √3/2 और 1। हम बोले थे इसका जो है यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2 और जो है इसका हो जाएगा 0 का 0। अब देखिए यहां इसका जो है क्या आ जाएगा, 0, है ना। इसका कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा आपका केवल 1/√3, इसका 1, इसका आ जाएगा केवल √3। और देखो यहां देखिए क्या हो रहा था, 1 से 0 में भाग दिए तब 0 आएगा, लेकिन 0 से जब 1 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देखो tan 270 डिग्री का मान कितना आ गया,
इनफाइनाइट। तो देखिए ये टेबल हम आपके सामने बनाए हैं, किस प्रकार से टेबल बना है, और ये हम चैप्टर पहले ये टॉपिक हम आप जो अगले वीडियो इससे पहले वाले वीडियो बना चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो ना देखे हो उसको जाके आप देख लें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए tan 270 डिग्री का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट, ठीक है ना, अपरिभाषित आ गया। चलिए हम आपको और कुछ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञात करना है cos 720 डिग्री का, है ना, cos 720 डिग्री का। तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि चार्ट से तो याद हो नहीं पाएगा, तो आपको चतुर्थांश याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए cos 360 में अगर कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 6 गुना 12, 3 गुना 6 7 आ जाएगा ना। 360 में 2 से गुणा करिए, 0, 6 गुना 12 0 हो गया, 6 गुना 12 के कितना हो जाएगा 2, और 3 गुना 6 7, 720 आ गया। यानी हम इतना कर सकते हैं +0। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर जो ये आ रहा है ऐसा तो आ जाने देंगे। तो देखिए इसमें इतना आ गया। अब क्या करेंगे, किस चतुर्थांश में गया, तो देखो 370 प्लस थीटा ये पहले चतुर्थांश में जाता है, 370 प्लस थीटा ये पहले चतुर्थांश में गया। अब ये अगर जो पहले चतुर्थांश में जाएगा, अगर जो आपको 720 डिग्री का मान नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 370 प्लस थीटा। तो देखो 370 में हम बोले हैं कि 370 आए या 180 आए, इन दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो यही तो 370 आया है, इसको आप भूल जाइए आगे क्या है। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होना ही है, तो क्या आ जाएगा आपका cos का cos ही रहेगा, और पहले चतुर्थांश में जा रहा है, तो पहले चतुर्थांश में जाएगा तो प्लस ही होगा। तो आपका क्या आएगा cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो देखिए cos 720 डिग्री का मान कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए और आगे करवाते हैं। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको बताइए। देखिए 1125 डिग्री मान लीजिए, साइन 1125 डिग्री का निकालना, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन लिख दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 300, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आप 360 में किसी अंक से मल्टीप्लाई करिए कि 1125 से ज्यादा ना हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 जमा 0, 6 त्रिक 18 के 8, और 3 त्रिक 9 1 10, 1080 आया, कितना बचा 45। तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, शेष कितना बचा। अगर जो 1080 आया है तो अगर जो हम 45 जोड़ दें तो आ जाएगा मेरा 1125, है ना। तो आप यहाँ पे 45 प्लस कर दीजिए। अब कितना आ गया आपका, देखिए अब जो है आपका किस चतुर्थांश में गया, तो पहले ही चतुर्थांश में है। अब पहले चतुर्थांश में किसका जो है, पहले चतुर्थांश में 360 है तो मान नहीं चेंज होना है, यानी कि वही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन। और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, तो साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो देखिए साइन 1125 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 1125 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब आपको टेबल से नहीं याद करना है, इस टेबल को किस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि टेबल तो केवल 90 तक है। टेबल अगर मान लीजिए आप बहुत याद करने वाले हैं तो 90 तक याद कर लेंगे, लेकिन उससे आगे अगर जो आ गया तो आप क्या करेंगे, है ना। अगर जो 1125 के बजाय 11025 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये मेथड पता होना चाहिए। चलिए आइए और हम आपको थोड़ा सा इससे छोटा मान याद करके बताएं। जैसे मान लीजिए सेक 135 डिग्री का मान निकालना होगा, तब क्या करेंगे आप, तो देखिए इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। देखो सेक 90 प्लस कितना ऐड कर दें, 135 हो जाए तो 45। अगर जो आप 45 प्लस कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो देखिए किस चतुर्थांश में गया, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या प्लस होता है, केवल साइन प्लस होता है। हाँ 90 आ गया
और 270 आ गया, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सेक का, अगर जो यहाँ सेक है तो सेक किसमें कन्वर्ट होगा, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में। तो देखिए सेक का हो जाएगा क्या, कोसेक। क्या हो गया, कोसेक। अब देखो कोसेक क्या हो जाएगा 45, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में सेक या कास माइनस होता है, इसके लिए ये माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए जब ये माइनस में हो गया तो माइनस में कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो अगर जो मान लीजिए कोसेक 45 का मान आपको नहीं याद है तो इसको आप लिख दीजिए 1 बाई क्या, साइन 45। ये तो चीज आपको आता ही है। अब कुछ नहीं करना आपको, साइन 45 का मान रख दीजिए 1/√2, क्योंकि इतना तो आपको याद ही होगा। अब इसको ऊपर गुणा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, माइनस में √2। तो देखिए ये आपका सेक 135 डिग्री का मान कितना आ गया, माइनस में √2। तो याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसी का मान सेक के बजाय हमको tan में ज्ञात करना होता, tan में, या फिर देखिए सेक का ही मान हमको, मान लीजिए सेक का निकाले कितना आया, -2 आया, -√2 आया। अगर जो हमको इसी में निकालना हो कि सेक का 135 का मान निकालना है तो इसके और भी तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं कि 90 प्लस थीटा ही करके लगाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेक 180 माइनस कितना कर दें कि 135 आ जाए, कितना कर दें, तो इसमें से 45 घटा दीजिए, 45 घटाइए कितना आ जाएगा, 45 घटा दो 180 से, 45 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 बचा 3, 1 135 आया। अब क्या करेंगे, तो देखो 180 अगर जो है तो हम बोले त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, सेक का सेक ही रहेगा। लेकिन सेक अगर जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में सेक निगेटिव होता है ना, केवल साइन और कोसेक प्लस होता है। तो सेक है तो सेक कितना आ गया आपका 45। अब देखिए सेक 45 का अगर मान नहीं याद है तो नीचे कर दीजिए cos 45। अब cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो अगर जो आप गुणा कर देंगे तो माइनस में √2। तो देखो यहाँ भी -√2 और -√2। तो किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं, मान सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, अगर उसको देख लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कितने भी डिग्री का मान निकालना हो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और इस तरह का परीक्षा में पूछता ही है। और आगे की पढ़ाई के लिए आपको अगर ये चीज आ गया तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप किसी भी कक्षा में चले जाएंगे, इस चीज का यूज बहुत जगह है, हर जगह फिजिक्स में भी किया जाता है, मैथ में तो ऑलरेडी किया ही जाता है। तो आइए और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है cos 360 डिग्री का, चलिए एक छोटा सा ले लेते हैं, cos 360 का निकालना है। तो cos 360 का अगर जो निकालना है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का निकालना है। तो देखिए इसको 2-3 तरह से निकाल सकते हैं आप। पहले तो आप कर सकते हैं 270 प्लस थीटा, 90 जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। तो देखिए ये किस चतुर्थांश में गया, तो ये चतुर्थ में जाएगा ना, 270 प्लस थीटा यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में गया। तो चतुर्थ में क्या होता है, cos, चतुर्थ में cos प्लस होता है, और 270 प्लस थीटा है तो 270 है तो cos का साइन हो जाएगा। तो देखो साइन हो गया, 90 है तो 90 आ जाएगा, और साइन 90 का मान आपको याद है 1 होता है। तो इस तरह से आप इसको निकालिए। चलिए इसके और एक मेथड से हम देख लेते हैं। जैसे cos है तो हम इसको लिख सकते हैं, इस cos को कि cos 270 से लगाया गया है, इससे ऐसे लिख लीजिए cos 360 प्लस थीटा, यानी 360 में 0 जोड़ देंगे तो कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। तो देखो 360 है यानी कि अनुपात चिन्ह नहीं होना है, और पहले चतुर्थांश में गया तो सारे लोग प्लस होते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। तो देखो cos का cos रहने वाला है, सबसे पहले प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है, और यहाँ कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए आप इस तरह से लगाएंगे तब भी, इस तरह से लगाएंगे तब भी। देखिए
जो है कंडीशन में मान सेम आना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है और बहुत ही आसान है। चलिए हम और कुछ मान ले लेते हैं जो आपके समझ में और आ जाए। जैसे मान लीजिए हम आपके ले लिए tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान निकालना होगा। अब देखिए इसको आप दो तरह से बता दे रहे हैं। tan 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। तो देखो 90 प्लस थीटा किस में गया, द्वितीय चतुर्थांश में गया, तो द्वितीय में 90 आए ना, तो 90 का क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। tan का क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। और अगर जो tan है तो फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन प्लस होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। तो बाकी सभी निगेटिव हो गया। और काट 30 का मान आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद होगा अगर जो इसका होता है क्या, √3, है ना। tan का होता है 1/√3, तो इसका केवल √3। अब देखिए इसको तो एक और मेथड से लगा सकते हैं। सिर्फ tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कितना घटा दें, 60 घटा दीजिए, 120 आ जाएगा। अब देखिए 60 घटा दिए तो tan है 120 है, तो जो है 120 में जो है क्या होता है, 120 अगर जो है tan 180 है तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा। अब चेंज नहीं होगा तो tan का tan रहने वाला है, 60 का 60 हो जाएगा। तो देखो 180 है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये माइनस हो जाएगा। tan 60 का मान √3। देखिए दोनों कंडीशन में मान सेम आ रहा है, ऐसे भी लगाएं या फिर ऐसे लगाएं। तो आई होप कि आपको इस तरह का जो है जितने भी हम आपको सवाल बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। कुछ बड़े मान भी बता दिए हैं, कुछ छोटे मान बताए हैं, दोनों मिला करके आपको समझा दिए हैं। तो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर जो आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको आप जो है देख लें, इसके बाद फिर इसको देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी कितने भी डिग्री का मान हो आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और हम आपको जल्द प्रयास करेंगे कि प्रश्नावली वाइज, चैप्टर वाइज हम आपको 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो दें। और इसी तरह से फिजिक्स में भी हम कुछ आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक का वीडियो जो हम आपको देंगे फिजिक्स से रिलेटेड। इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं क्लास 10 का UBF में संबंध अवतल दर्पण के लिए। तो अगर जो आप उसको भी नहीं देखें तो जाके उसको भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें, ताकि जो जितने वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। और इसमें अगर जो कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका